नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, वाहन। पीछे भी एक दो वीडियो भेजे हैं मैंने, कुछ चीज़ें और आज आपको बतानी है वाहन से संबंधित। वाहन, गाड़ी, जिसे हम लोग कहते हैं गाड़ी। वाहन आपकी किस्मत में कितने हैं? भले आज नहीं है मान लीजिए, लेकिन ऐसा थोड़ा कि भविष्य में नहीं होंगे। वाहन कैसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं सूट करता है और कैसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं अनसूट करता है। वाहन कैसे ही एक वाहन लिया, धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, कौन सी रेखाएं हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। किसको सूट करेगा, किसको सुख देगा, किसको दुखी करेगा, इसके विषय में मैं बताऊंगा आपको। और बहुत सारे लोग वाहन का काम करते हैं, वो भी जरूर देखें, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शुक्र शनि के संयोग से अगर कहा जाए, वाहन से संबंधित चीजें बनती हैं। शुक्र जितना अच्छा होगा, कहीं ना कहीं व्यक्ति का वाहन उतना ही उसको सुख देगा। शनि जितना अच्छा होगा, कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियां कम करेगा और वाहन की संख्या को बढ़ाएगा। ठीक है, वाहन की संख्या को बढ़ाएगा। शुक्र अगर अच्छा है तो व्यक्ति वाहन से संबंधित चीजों में लाभ कमाएगा, पैसा कमाएगा। कोई भी समस्या चल रही हो, किसी प्रकार से समस्या चल रही हो वाहन की, तो कुछ उपाय भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। उन उपायों को जरूर करिएगा। अगर वाहन बार बार परेशान कर रहा है, चोट चपेट लग रही है, तो लास्ट में उपाय जरूर बताऊंगा। शनि अगर अच्छा है तो वाहन से संबंधित चीजों में धन कमाता है। शनि अगर खराब है तो वाहन से संबंधित चीजों में नुकसान कराता है। शुक्र की बात की मैंने, सबसे पहले ये समझ लीजिए, शुक्र ये क्षेत्र होता है शुक्र का। ये हिस्सा जितना ठीक ठाक सा उठा होगा और जितना ये हिस्सा साफ होगा, ठीक है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास वाहन जरूर होगा। ये साफ भी होना चाहिए। बहुत ज्यादा ताल झाल, हल्का फुल्का तो हो सकता है, सबकी होता है, काट पीट हल्की फुल्की। बहुत ज्यादा होगी तो वो कहीं ना कहीं वाहन से संबंधित चीजों में पीड़ा को दिखाता है। इसके साथ में शनि के क्षेत्र पे रेखा स्पष्ट साफ, बहुत सारी छोटी छोटी सी रेखाएं अगर बन रही हैं, इधर टेढ़ी मेढ़ी 3 4 5 रेखाएं, तो ऐसे लोगों को वाहन गाड़ी आराम से चलाना चाहिए। ऐसे लोगों को वाहन से संबंधित चीजों में जो लोग काम करते हैं उनको सावधानी रखनी चाहिए। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, सावधानी रख के चलना चाहिए। चोट चपेट की बात करते हैं, एक बिंदु मैं बताता हूं, बेहद महत्वपूर्ण है आपका जानना इसको। अगर जीवन रेखा के ऊपर स्टार बने, इस जगह पे या इस जगह पे, ठीक है, स्टार का मतलब ये होता है 6 भुजाएं। अगर स्टार बन रहा है या फिर क्रॉस भी है, मान लीजिए क्रॉस है तो भी कोई बात नहीं, या स्टार है, ये वाहन से संबंधित दुर्घटना या वाहन से संबंधित नुकसान को दिखाता। ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात। वहीं शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए आपका दबा है या फिर इस जगह पे तिल दाग धब्बा आ रहा है, तो भी अच्छा नहीं कहलाएगा। जीवन रेखा आपकी गाढ़ी आ रही है, बीच बीच में जो है कहीं ना कहीं गाढ़ी हो रही है, तो भी वाहन के सुखों में कमी करेगा। कुछ उपाय बता रहा हूं, अभी इसको नोट कर लीजिए, अंत में और भी उपाय मैं बताऊंगा। अपने वाहन में सदैव ये ध्यान रखिए, शराब मदिरापान मांसाहार ना करें तो ज्यादा अच्छा है। अपने भार के बराबर, भार मतलब हो गया, मान लीजिए आप 80 किलो के हैं तो 8 किलो कोयला ले लीजिएगा। 70 किलो के हैं तो 7 किलो कोयला ले लीजिएगा। 75 किलो के हैं तो 8 किलो, ठीक है, और 65 किलो के हैं तो 7 किलो, 50 किलो के हैं तो 5 किलो, 55 किलो के हैं तो 6 किलो, ठीक है, एक रेशियो मैंने बताया है। कोयला ले लीजिएगा, अपनी वाहन के चारों तरफ परिक्रमा कर लीजिएगा 7 बार, और अपने ऊपर से परिक्रमा करके 7 बार किसी भी बहते हुए पानी में जाके छोड़ दीजिएगा। बेहद रामबाण उपाय है ये। कोई भी दिक्कत है वाहन से संबंधित, वाहन चोट चपेट बहुत लग रही है, वाहन खराब बहुत हो रहा है, काली चीजों का दान करिए। हनुमान नाष्टक का पाठ कर सकते हैं, वो भी बेहद फायदेमंद है। वाहन से संबंधित कोई भी दुर्घटना या समस्या हो रही है तो पाठ करना शुरू कर दीजिए। यह भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा ऊपर से जाके कई रेखाओं में बदल जाए इस टाइप से, अगर ये ऊपर से जाके कई रेखाओं में बढ़ती है तो वाहन का सुख नहीं मिल सकता। ऐसे लोगों को
मैं हमेशा कहता हूं कि अपने नाम ना गाड़ी लेके दूसरे के नाम से गाड़ी लें तो ज्यादा अच्छा है, और कुछ ही दिन दूसरा ही चलाए, घर परिवार का चलाए 2-4-5 दिन, उसके बाद खुद चलाइए। ऐसे लोगों को वाहन का काम, ट्रेवल से संबंधित काम नहीं करना चाहिए। सीधे सीधे शब्दों में मैं कहूँगा, परेशान होंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उसमें संदेह नहीं है। ऐसे लोगों को वाहन के सुखों में कमी को ये इंगित करता है, ये दिखलाता है कि वाहन का सुख नहीं मिल पा रहा है। जिन लोगों का देवगुरु बृहस्पति दबा है, ये हिस्सा दबा है, ठीक है, केतु के क्षेत्र पे एक त्रिशूलनुमा आकृति निकल रही है, और खासकर अगर कहा जाए तो सीधे है तो भी खराब है, खासकर अगर कहा जाए चंद्रमा की तरफ, ये चंद्रमा की तरफ उसका मुख है। ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को वाहन से संबंधित चीजों में सावधानी रखनी है। बहुत बार ऐसा होता नहीं कि गाड़ी तो ले ली लेकिन किस्त नहीं भर पा रहे, रिकवरी वाले उठा ले गए। अगर बुध दबा है, ये हिस्सा दबा भी इसके साथ में है, गुरु दबा है, बुध दबा इसके साथ में ये भी हिस्सा दबा है, तो ऐसे में कहा जाएगा वाहन का काम शुरू करने से पहले 10 बार स्थितियों को देख लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अपने अंदर कैपेबिलिटी देख लीजिएगा, जहाँ पर भी आप काम करने जा रहे हो उस चीज़ की मांग देख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं आगे बढ़िएगा। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, शुक्र का रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में, और शुक्र पे 2 या 3 रेखाएं लंबी लंबी हैं, शुक्र पे 2 या 3 रेखाएं लंबी लंबी हैं। बुध के नीचे 2 से 3 रेखाएं हैं, वाहन का खूब सुख कहीं ना कहीं वाहन का खूब लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग वाहन से संबंधित चीजों में धन भी कमाते हैं। मान लीजिए काम आप नहीं कर रहे हैं तो भी वाहन आपके पास होगा। अगर भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, बुध की उंगली थोड़ा सा लंबी है, यहां तक का, एक गाड़ी नहीं, गाड़ियों की संख्या ज्यादा होगी। भले आज की डेट में आप साइकिल से चल रहे हो, ऐसा थोड़ा कि भविष्य में गाड़ी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अगर रेखा है तो बिल्कुल बनेगी, उसमें संदेह नहीं है। और जिनके हाथ में है, मैं बिल्कुल ही कहूंगा कि उनके पास वाहन होना चाहिए। अगर रेखाएं स्पष्ट साफ बन रही हैं तो वाहन की संख्या ज्यादा होगी, वाहन सूट करेगा, और गाड़ियों से संबंधित अगर काम करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा कहलाएगा, उसके लिए भी ये अच्छा है। जैसे जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए पहला भाव, चौथा भाव और 7वां भाव, चतुर्थ भाव अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं वाहन को दिखाता है, और चतुर्थ से चतुर्थ अगर कहा जाए तो वाहन के सुखों को दिखाता है। अगर पहला भाव, चतुर्थ भाव, 7वां भाव बली है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को वाहन सुंदर मिलता है। या चतुर्थेश या सप्तमेश शुभ प्रभावों में है तो भी कहा जाता है कि संख्या ज्यादा होगी, शुभ तो है ही है, संख्या भी ज्यादा होगी। ऐसे लोगों के पास वाहन अगर कहा जाए होता है तो जल्दी पुराना नहीं होता है, अगर लगन, चतुर्थ और सप्तम बली है, शुभ प्रभावों में है। जिन लोगों का शुक्र अगर कहा जाए नीच का है, शुक्र अगर कहा जाए 6, 8, 12 में है, ऐसे लोगों के जो वाहन होते हैं, पहली बात दिक्कत आती है वाहन को लेके, आ भी जाता है तो कुछ ही समय में वो पुराना लगने लगता है, कुछ ही समय में वो कहीं ना कहीं पुराना लगने लगता है। एक बात, अब जैसे देवगुरु बृहस्पति की उंगली है, अगर ये उंगली लंबी है, लंबी इन द सेंस हो गया लगभग मान के चलिए इस जगह तक आ रही है शनि की उंगली के, ठीक है। शुक्र का क्षेत्र आपका ठीक ठाक सा उठा है, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, 3 मणिबंध स्पष्ट साफ हैं, 3 मणिबंध स्पष्ट साफ है, तो ऐसे में भी ये कहा जाएगा वाहन से संबंधित चीजों में लाभ। ऐसे लोगों का भी वाहन कहीं ना कहीं जो है, देखिए 100 साल का जीवन है, 120 साल का जीवन है, 80 साल का जीवन है, ऐसा संभव नहीं है कि कभी भी आपका जो है कोई काम ना खराब हो या फिर गाड़ी आपकी ना खराब हो। एक होता है कि परेशानी कर दे रखा है या फिर बड़ा नुकसान हो गया, ये परेशान नहीं करेगा, ये नुकसान नहीं कराएगा, ये आपको कहीं ना कहीं सूट करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये कहीं ना कहीं सूट करेगा, उसमें संदेह नहीं है। एक बात, अगर इस जगह पे स्पष्ट साफ त्रिकोण है,
अगर ये केवल त्रिकोण है तो भी कहा जाएगा कि वाहन व्यक्ति के पास होगा। अगर उसके साथ में इस जगह पे मछली नुमा आकृति बन रही है, वाहन होगा, लग्जरी वाहन होगा, सुंदर वाहन होगा। वाहन तो होगा, लग्जरी भी होगा और सुंदर भी होगा। जिन लोगों का शनि का क्षेत्र, शनि ये है, जिन लोगों का शनि का क्षेत्र दबा है उसके साथ में चंद्रमा का हिस्सा भी दबा है, ऐसे लोगों को भी गाड़ी वाहन आराम से चलाना चाहिए। ऐसे लोगों को हमेशा शराब, मदिरा पान ये सब गाड़ी में कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं कुछ उपाय बताता हूँ, ये अगर वाहन से संबंधित कोई भी दिक्कत, वैसे भी आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको करके ही निकलनी चाहिए। पहली चीज़, वाहन जब आप गाड़ी में बैठे चलाने के लिए या बैठते हैं, मान लीजिए ड्राइवर भी है, मान लीजिए आप बैठते हैं, तो उस समय पे अपने इष्ट की आराधना, अपने इष्ट को प्रणाम करके, अपने गुरु को प्रणाम करके, अगर आपको इष्ट नहीं है पता, गुरु नहीं है, तो हनुमान जी का नाम लेके जो है कहीं ना कहीं अपने वाहन में बैठिए। ठीक है, एक बात, बैठ के करिए या बैठिए, जो भी करना है। अगर गाड़ी आपकी बहुत ज़्यादा लड़ रही है, भिड़ रही है, या फिर उसके ऊपर बड़ा खर्चा आ रहा है, कभी ये खराब हो जा रहा है, कभी ये खराब हो जा रहा है, अभी 2 साल से ये स्थितियां बनी हैं, या अभी 1 साल से स्थितियां बनी हैं, अभी 3 साल से स्थितियां बनी हैं, अभी 6 महीने से मैं परेशान हो गया कि कितनी गाड़ी में पैसा लगाऊं मैं, कुछ ना कुछ लगा हुआ है, 2 बार एक्सीडेंट हो गया, 3 बार एक्सीडेंट हो गया। ये भाषा अगर आपकी है और गाड़ी आपको परेशान कर रही है, तो एक काम करिएगा, मंदिर चले जाइएगा, जो भी पंडित पुजारी जो भी हैं मंदिर में, उनसे अपने वाहन की दोबारा से पूजा पाठ करा दीजिएगा। अपनी गाड़ी के अंदर लाल रंग का और पीले रंग का एक एक कपड़ा जरूर रखिए, रिबन हो या चुनरी हो, कोई भी, लाल रंग की, पीले रंग की और काले रंग की, काला भी जरूर रखिएगा। लाल मंगल, पीला विष्णु और काला शनि, इनकी पट्टी या रिबन या कुछ भी जो है अपने गाड़ी में जरूर बांधें। अगर आप व्यवसायी हैं, अगर आप व्यवसाय करते हैं वाहन से संबंधित और नुकसान हो रहा है, तो एक काम करिए, हर पूर्णिमासी को, बहुत बड़ा काम नहीं, बहुत सिंपल काम है, हर पूर्णिमासी को सवा लगा लीजिएगा, सवा पाव हो, सवा किलो हो, जो आपकी सामर्थ्य हो, सवा लगा के, 1.25 लीटर या सवा पाव जो भी दूध हो, ठीक है, गाय का दूध, कच्चा दूध गाय का, सवा लगा के, और थोड़ा सा काला तिल ले लीजिएगा और शिवलिंग के ऊपर जो है जलाभिषेक करना शुरू कर दीजिए। जल के बाद दूध अभिषेक और तिल जरूर डाल दीजिए, अपने कारोबार, अपने वाहन गाड़ियों से संबंधित चीज़ों को बोलते हुए। अगर इसमें थोड़ा और ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो पूर्णिमासी से 5 दिन पहले और पूर्णिमासी के 5 दिन बाद, पूर्णिमासी से 5 दिन पहले और पूर्णिमासी के 5 दिन बाद, तो ये काम अगर आप लगातार करते हैं तो बेहद अच्छा है। गाड़ियों से संबंधित समस्याएं, परेशानियां आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ उपाय बताए, अगर आपको वाहन से संबंधित समस्या है तो ज़रूर करिएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी भी मैंने बताई कि कभी भी वाहन में शराब, मदिरा पान और उल्टा सीधा मत खाया करिए। दूसरी चीज़ जो है, अपनी गाड़ी में लाल, काला और पीला रिबन जरूर बांधिए। गाड़ी में बैठने से पहले गुरु, इष्ट या फिर दोनों नहीं है मान लीजिए, तो हनुमान जी का ध्यान करके गाड़ी जो है बैठिए या चलाइए। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।